जय हिंद साथियों, कैसे सभी साथी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि मध्य प्रदेश पुलिस में 18,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएचक्यू जब अभी गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी वहाँ कि 18,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। तो इससे आपके तैयारी में और ज़्यादा मन लग गया होगा, क्योंकि भर्ती तो पहले भी आने वाली थी। जैसा कि आपने सुना ही होगा, जो कैलेंडर था उसमें 1 दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि भर्तियाँ बिल्कुल आने वाली हैं, आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और लगातार आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से, लगातार कुछ सालों से लगातार भर्तियाँ आ रही हैं। और 2028 में संघर्ष है, तो उसके लिए ये भर्ती हो रही हैं। तो आपको यही है कि अभी तैयारी में बिल्कुल लगे रहना है, आप ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो ये समझिए कि आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है और वर्दी पाने का सपना पूरा करना है तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो हम डिटेल से पूरी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आखिर एग्जाम पैटर्न, आप किस एग्जाम पैटर्न से पढ़ाई करना चाहिए, कितना आपको स्कोर चाहिए, और पेपर कौन लेगा, और मतलब किस सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना चाहिए, और अभी किस आधार पर पढ़ाई करें। तो सबसे पहले यही है कि जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिछले ईएसबी कैलेंडर था उसमें नवंबर दिसंबर में थी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा। तो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा तो होनी है, उसके साथ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी होने वाली है। तो उसके भी चांसेस बन रहे हैं कि वो परीक्षा भी होगी। तो जैसा कि अब दिसंबर में यदि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है तो आपका ये मानिए कि अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है नोटिफिकेशन के बाद। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। और कई साथियों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर हमें टारगेट कितने का बनाना चाहिए, कैटेगरी वाइज कई पूछते हैं कि मैं एसटी कैटेगरी से हूँ या एससी कैटेगरी से हूँ, तो मुझे फिजिकल के लिए कितने का टारगेट बनाना चाहिए। तो मेरा एक ही जवाब रहता है, आप किसी भी कैटेगरी से हों यदि आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि भाई ये समझिए कि 10 से 12 लाख फॉर्म भरने वाले हैं, और इसमें यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो 80 प्लस का टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा। इससे 2 प्रॉफिट हैं। एक तो ये आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं, और दूसरा ये है कि यदि आपका थोड़ा मोड़ा फिजिकल में परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है तो वहाँ भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई ये है कि एग्ज़ाम में तो आपको नंबर चाहिए ही। एग्ज़ाम में भले ही आप नंबर ले आएँ, यदि आपका फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले से ज़्यादा टारगेट बनाएं। यदि टारगेट अचीव भी नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे वो काम देंगे, फिजिकल में काम देंगे। और फाइनल यदि आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, नंबर ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके लिए एडवांटेज है। तो मैं सभी जितने भी कैटेगरी वाइज मेरे से पूछते हैं कि आखिर क्या कट ऑफ लेकर क्या हमें टारगेट बनाकर चलना चाहिए, हमें कितने नंबर चाहिए, तो मेरा यही आंसर रहता है कि आप कोई भी कैटेगरी हो 80 नंबर का टारगेट बनाकर चलें। और जितना भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे वो 7 गुना बच्चे होंगे। मान लो कि जैसे 7500 प्लस वैकेंसी आएंगी, माना कि जैसे 7500 प्लस वैकेंसी आएंगी तो आपको 52-53 हज़ार के 54,000 के आसपास आपके बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आप समझते हैं कि मैंने आपको ये बता दिया कि नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर तक देखने को मिलेगा, और पुलिस कांस्टेबल का, और दिसंबर तक एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अब एक आपके मन में एक डाउट था कि एग्ज़ाम कौन लेगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो डाउट भी होना चाहिए कि एग्ज़ाम कौन लेगा। तो अभी कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कुछ चीज़ें होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो आप ये समझ कर चलिए कि मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं, मतलब आप ये समझिए कि पुराने जो ईएसबी लेता था एग्ज़ाम वही लेगा, और क्योंकि कुछ चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप अपने कॉमन सेंस का भी प्रयोग करके देखिए तो कुछ चीज़ें लगने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ये समझिए कि एग्ज़ाम कोई भी लिए, मेरा सजेशन यही रहेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। एग्ज़ाम लेने से कोई मतलब है नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। और फिर भी आपका सवाल था तो मेरा जवाब यही है कि अभी ज़्यादातर चांसेस है कि ईएसबी ही लेगा। अब सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है कि सर किस पैटर्न पर पढ़ाई करें, मतलब तो इसका भी मेरा सेम आंसर रहेगा कि अभी आपने देखा होगा कि एग्जाम पैटर्न की बात कर रही है कि सर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यदि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, कि सिर्फ आपका बार चेंज नहीं हुआ एग्जाम पैटर्न, इनमें सभी चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, सिर्फ पुलिस कांस्टेबल का नहीं है उसमें, तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो इसमें भी वही जवाब है जो परीक्षा कौन लेगा उस वाले क्वेश्चन में जवाब था कि ईएसबी लेगा या पीएचक्यू लेगा। तो इसमें भी यही जवाब है कि आपको जो कॉमन सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट पुराने सिलेबस में थे आपको वो सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और जो नया सिलेबस है तो उसमें मात्र हिंदी का जोड़ दिया है उसमें, तो आप हिंदी भी थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हैं। बाकी ज़्यादातर चांसेस है कि ईएसबी ही पेपर लेगा और आपका पेपर कराएगा और पुराने पैटर्न पर ही ये पेपर होगा। ये चांसेस हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो वही सोच, आप इसमें भ्रम में मत हो कि पुराने पैटर्न पर होगा या नए पैटर्न पर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कम आए या ज़्यादा आए आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो चाहे कोई चीज़ कम आए या ज़्यादा आए आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले यही है कि आपको अभी आपको सब्जेक्ट को अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जितने भी सब्जेक्ट आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपको सब्जेक्ट को अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जितने भी आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट या ये चैप्टर वीक है तो आप उसको, अभी आपके पास टाइम है तो आप सब्जेक्ट को अच्छा करें। आखिर आपका वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कम आते हैं। तो यही है कि यदि आपके नंबर मॉक टेस्ट में जब आएंगे, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, साथ साथ में सिलेबस खत्म होगा। तो यदि आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो प्रैक्टिस करें और सब्जेक्ट को अच्छा करें। और कई साथी पूछ रहे थे मॉक टेस्ट लगाने का सही टाइम क्या होता है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद आप बहुत जितना मन करे उतने मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन के बाद भी आपको डेढ़ महीने का टाइम मिल जाएगा तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। यदि अभी आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है, प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है तो अभी भी लगा सकते हैं। क्योंकि मेरे कई साथियों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो आप कुछ गलतियां करते हैं। पहले तो आपने सिलेबस पूरा नहीं किया होगा। सिलेबस पूरा कर लेते हो तो आपने उसका रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करी होगी। भले ही आप सिलेबस पूरा कर लें, यदि आपने उसका रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आपका